तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है अफ्रीका महादेश के अंदर आता है। एक स्वाधीन देश का नाम जो है गाम्बिया। हाँ दोस्तों, पश्चिम अफ्रीका की एक स्वाधीन देश का नाम जो है द गाम्बिया। तो दोस्तों चलिए ये देश का जो नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा ये जो है गाम्बिया की नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। ये देश कहाँ पर है, इंडिया के साथ रिश्ता कैसा है, इंडिया से कितने दूर है और इंडिया के साथ क्या क्या व्यापार होता है, और ये देश को दो हिस्से में बांटा है, कौन सा नदी है और वो नदी की लंबाई कितनी है, और ये देश इंटरनेशनल मंच पर जो है म्यांमार के ऊपर क्यों एक केस दायर किया था। इसके अलावा ये देश एक ऐसा देश जो व्यापार के क्षेत्र में जो है टॉप 5 के अंदर इंडिया को भी ये देश ला रहा है, और इंडिया के 100 रुपीस पैसे की इस देश की मूल्य कितना है, मैं आपको एक एक करके सब कुछ डिटेल्स साथ बताऊंगा और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से फुल एचडी और बड़े स्क्रीन पर। असल में ये देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है ऑल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों हाँ, पश्चिम अफ्रीका के एक स्वाधीन देश का नाम जो है द गाम्बिया, जिसका आयतन और एरिया अगर हम देखें तो दोस्तों 11.300 वर्ग किलोमीटर ये देश की टोटल आयतन या एरिया, जो दुनिया के अंदर 159 नंबर सबसे बड़ा देश। इंडिया से और गाम्बिया की अगर हम दूरी देखें तो दोस्तों हाँ 9,900 किलोमीटर दूर स्थित है गाम्बिया। इंडिया से पाकिस्तान से जो है 8,700 किलोमीटर दूर स्थित है, बांग्लादेश से जो है 11,000 किलोमीटर दूर स्थित है, और नेपाल से जो है 10,200 किलोमीटर दूर स्थित है द गाम्बिया। तो दोस्तों उत्तर और पूर्व में और दक्षिण में जो है सेनेगाल से घेरा है ये देश, जो जमीनी हिस्सा, और ये देश के पश्चिम में जो है अटलांटिक महासागर। तो दोस्तों ये देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो है अफ्रीका महादेश और ये देश जो है पश्चिम की तरफ स्थित है। हाँ दोस्तों, अफ्रीका महादेश के पश्चिम की तरफ स्थित है ये देश का नाम जो है द गाम्बिया। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से देख लीजिए। लाल हिस्से से घिरा हुआ जगह जो है द गाम्बिया मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों हाँ, आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आसपास में बहुत सारे देश आपको नजर पे आ जाएंगे, हालांकि सेनेगाल से जो है ये देश को घेरा हुआ है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों हाँ, यूके से ये देश स्वाधीन हुआ है 18 फरवरी 1965 में, और इंडिपेंडेंस घोषणा हुआ है 24 अप्रैल 1970 में। ये देश का मौजूदा प्रेसिडेंट, उसका नाम जो है एडामा बैरो, जो इस देश की थर्ड इस देश के प्रेसिडेंट है। यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ये देश की जो राजधानी। हाँ दोस्तों, जहाँ पर इस देश की बड़े बड़े ऑफिस मौजूद है, जो राजधानी बांजुल में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देख लीजिए, कह सकते हो ये जो है एक आइसलैंड। हाँ दोस्तों, बांजुल मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, जो ये देश की राजधानी है, लेकिन ये बड़ा शहर नहीं है। ये देश की बड़ा शहर जो है सेरेकुंडा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जहां पर इंडियन कॉन्सुलेट यहाँ पर स्थित है। भाषा की बात करें तो इंग्लिश, धर्म की बात करें तो इस्लाम 96.4% यहाँ पर इस्लाम धर्म के लोग रहता है। क्रिश्चियन जो है 3.5%, पानी जो है 11.5%, इंडिया पर जो है 9%। तो दोस्तों ड्राइविंग जो है राइट और इस देश के कारण से जो है गाम्बिया डालासी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। पैसा GMD, आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। ये देश की जो है राजधानी बांजुल आपको नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों ये देश के मौजूदा वाइस प्रेसिडेंट, उसका नाम जो है मोहम्मद BS जालो, जो 24 फरवरी 2023 में जो है शपथ लिया है वाइस प्रेसिडेंट के पद में। तो दोस्तों इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये देश के प्रेसिडेंट, इस देश की वाइस प्रेसिडेंट और ये देश की जो है चीफ जस्टिस की। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। साइड में ये देश के सबसे बड़ा शहर सेरेकुंडा आपको नजर पे आ जाएंगे, और ये देश की सबसे बड़ा एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट बांजुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। हालांकि बांजुल के अंदर स्थित नहीं है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोस्तों ये देश का बड़ा पोर्ट जो है बांजुल पोर्ट, जो ये देश की राजधानी के अंदर स्थित है। तो दोस्तों यहाँ के ज्यादातर इंसान जो है दरिद्र सीमा के नीचे है और कृषि प्रधान ये देश है। यहाँ पर देख लीजिए बांजुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करी हुई देश की एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक ही जो बांजुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों ये देश को जो है विभाजित किया गया है एक नदी के द्वारा। हाँ दोस्तों, एक नदी जो है इस देश को विभाजित किया है, वो नदी का नाम जो है गाम्बिया नदी। तो दोस्तों नदी में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देश को पूरे के पूरे दो हिस्से में बांटा है वो नदी, और वो नदी में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये देश की एक ही मात्र सबसे बड़ा नदी, वो नदी का नाम जो है गाम्बिया नदी। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। हालांकि ये देश में जो है ज्यादातर यहाँ पर मूंगफली यहाँ पर पाया जाता है, इस मूंगफली की व्यापार सबसे ज्यादा है। और इस देश के नेक्स्ट अगर हम देखें वो जो है एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान देता है, और नेक्स्ट अगर हम देखें वो जो है व्यापार। एक समय इस देश के अंदर जो है अरब की व्यापारी जो है यहाँ पर सोना और हाथी के जो है यहाँ पर दांत यहाँ पर व्यापार करता था। आप ध्यान से देख लीजिए इंडियन कॉन्सुलेट कहाँ पर है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। हालांकि इस देश के प्रतिवेशी देश सेनेगाल की राजधानी ढाका से जो है इस देश को नेतृत्व करता है इंडिया, लेकिन यहाँ पर इंडिया की एक कॉन्सुलेट यहाँ पर स्थित है, जो लोकेशन के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। देखा हाँ दोस्तों। तो दोस्तों सभी जानता है 1994 में इस देश की राष्ट्रपति को कैसे हटाया गया है, बहुत ही क्रूर तरीके से यहाँ पर हटाया गया है। गाम्बिया नदी इस देश की एक लौता एक
नदी जो ये देश को दो हिस्से में बांटा है, जो अटलांटिक महासागर के अंदर मिला है इस देश के अंदर से आके हुए। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा वो नदी जो 320 किलोमीटर अंदर चला गया है इस देश से। हाँ दोस्तों, अटलांटिक महासागर से जो है आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा 320 किलोमीटर अंदर चला गया है। अगर हम देखें दिल्ली से जो है जयपुर तक, और अगर हम बांग्लादेश के अंदर देखिए वो जो है बांग्लादेश की राजधानी ढाका से जो है रंगपुर या थोड़ा दूर कह सकते हो जल ढाका पर। तो दोस्तों इसके अलावा कह सकते हो डिमला, डोमार, और पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखिए वो जो है कराची से जो है ओरमारा या कह सकते हो इस्लामाबाद से जो है लाहौर। तो दोस्तों नेपाल के अंदर अगर हम देखें नेपाल की जो राजधानी काठमांडू से जो है मानपुर या त्रिपुर। आप ध्यान से देख लीजिए, देश के छोटे छोटे शहर में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों हाँ, पश्चिम अफ्रीका की एक इस्लाम बहुल देश का नाम जो है गाम्बिया। तो दोस्तों इंटरनेशनल मंच पर जो है देश म्यांमार के ऊपर जो है एक केस दायर किया है। तो दोस्तों इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस ICJ, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो OIC, इसके अंदर जो है म्यांमार के विरुद्ध जो है एक केस दायर किया गया है। आरोप यही था, जब म्यांमार में स्थित है रोहिंग्या के ऊपर जो है निर्मम अत्याचार कर रहा है म्यांमार की सरकार। तो दोस्तों OIC ने जो है इसे लेकर बहुत ही बड़ा मुद्दा उठाया है और OIC जो है इसका समर्थन भी किया था जो गाम्बिया की राय को। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, रोहिंग्या जो है ज्यादातर म्यांमार के अंदर स्थित है। इसके अलावा फिर अगर हम देखें वो जो है बांग्लादेश के अंदर स्थित है, फिर अगर हम देखें वो जो है पाकिस्तान के अंदर स्थित है, फिर जो है थाईलैंड के अंदर। तो दोस्तों गाम्बिया नदी प्रथम देखा है पोर्तुगीज ने। हाँ दोस्तों, अगर $100 अगर हम देखें तो दोस्तों इस देश की जो पैसे में जो है $6,000 और ₹100 अगर हम इंडिया की देखें इस देश की जो पैसे के अंदर वो जो है $80। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये देश कौन कौन से देश के साथ जो है रिश्ता नहीं अच्छा रखा है। लेकिन वो दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, भूटान, मडागास्कर, अफगानिस्तान, चिली, हाइती और भी देश के साथ जो ये देश का रिश्ता उतनी अच्छी नहीं है। तो दोस्तों चलिए ये देश का नेशनल एंथम, पॉपुलेशन और इंडियन कितने रहते हैं हम देख लेते हैं। अब ध्यान से देख लीजिए, ये देश का नेशनल एंथम लिख दिया हूँ और ये देश की जो है आदर्श वाक्य आपको पता चलेगा। देखा, ये देश की जो कैपिटल बैंजुल, इसके अलावा ये देश की बड़े बड़े स्टेटमेंट लिया जाता है। हाँ दोस्तों, बड़ा शहर सेरेकुंडा आपको नजर पे आ जाएंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश आपको नजर पे आ जाएंगे। अगर हम ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा इस देश की जो प्रेसिडेंट, यहाँ पर नाम लिख दिया जो यहाँ पर देख लीजिए एडामा बैरो, और इस देश की जो उपराष्ट्रपति मोहम्मद B.S. जालो, इस देश की जो है स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली उसका नाम लिख दिया हूँ, चीफ जस्टिस उसका भी नाम लिख दिया हूँ। जो दोस्तों चीफ जस्टिस का इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश की जो टोटल एरिया यहाँ पर लिख दिया हूँ, और पानी की बात करें तो 11.5%, जहाँ पर इंडिया पर 9%। यहाँ पर देख लीजिए टोटल GDP यहाँ पर लिख दिया हुआ, और करेंसी यहाँ पर देख लीजिए गाम्बिया डॉलर से जो GMD आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ड्राइविंग साइड जो है राइट, और इस देश की जो कॉलिंग कोड +220 इस देश की जो है कॉलिंग कोड। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश की जो पॉपुलेशन है 25 लाख इस देश की टोटल पॉपुलेशन, और यहाँ पर जो इंडियन रहता है आप ध्यान से देख लीजिए 716। हाँ दोस्तों 716 जो है इस देश के अंदर इंडियन रहता है। तो दोस्तों चलिए ये देश कहाँ पर है मैं आपको एक ग्लोबल मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देश और इंडिया कहाँ पर है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश कहाँ पर है मैं जो है ग्लोबल मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करी हूँ। और ये देश जो है इंडिया की एक राज्य, छोटी राज्य सिक्किम की जो आयतन है उसके जैसा आपको लगेगा। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों हाँ, ये देश की जो है राजधानी की कुछ इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। और राजधानी की जो प्रतीक चिन्ह है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, राजधानी की जो प्रतीक चिन्ह मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। हालांकि राजधानी के अंदर जो इंडियन कॉन्सुलेट नहीं है, इस देश का सबसे बड़ा शहर सेरेकुंडा के अंदर स्थित जो है इंडियन कॉन्सुलेट, इस देश के पैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। देखा, हालांकि इस देश की जो है कॉन्सुलेट या इस देश की जो है एम्बेसी इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली के अंदर मौजूद है, और हमारी जो है एम्बेसी इस देश के प्रतिष्ठित सेनेगल की राजधानी ढाका से जो है इस देश को नेतृत्व करता है। तो दोस्तों भारत के इंटरनेशनल योग दिवस को ये देश जो है UN में समर्थन किया है, और UN में स्थायी सदस्य लेकर जो है ये देश की ऑफिशियली कोई भी बयान अभी तक नहीं आया है। हालांकि अफ्रीकन यूनियन के अंदर ये देश स्थित है, और अफ्रीका यूनियन चाहता है इंडिया जो है UN में स्थायी सदस्यता पा जाए, इसलिए ये देश की भी समर्थन वहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये देश के सरकारी पद में रहने वाले कुछ इंसान की इमेज में आपको दिखा रही हूँ। ये देश के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और इस देश के जो है चीफ जस्टिस आपको नजर पे आ जाएंगे। आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों 26 और 29 अक्टूबर 2015 में जो ये देश के वाइस प्रेसिडेंट भारत द्वारा किया था स्पेशल निमंत्रण में। तो दोस्तों IAFS की नेतृत्व देने वाला ये देश की डेलीगेशन जो है इंडिया आया था, तब बताया था इंडिया जो है भाईचारा वाला देश। तो दोस्तों ये देश के कितने राज्य है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देख लीजिए, देश के राज्य में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों ये देश की क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो दोस्तों आज के डेट में ये देश की जो क्लाइमेट चेंज ये मैं आपको दिखा रही हूँ, और भविष्य में ये देश की क्लाइमेट चेंज क्या होने वाला है ये जो है एक अनुमान के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देख लीजिए, भविष्य में जो कुछ ऐसा होने वाला है ये देश की क्लाइमेट चेंज। तो दोस्तों
ये देश की अगर हम विदेशी संपर्क या फॉरेन रिलेशन अगर हम देखें तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा जो देश यहाँ पर ब्लू कर दिया गया है वो देश के साथ ये देश का रिश्ता अच्छा है, और जो देश के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है वो देश जो है यहाँ पर आपको साबित नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश के साथ जो है इंडिया की जो है रिलेशन बहुत ही अच्छा रिलेशन है, और इंडिया के साथ जो है बहुत बड़ा एग्रीमेंट भी हुआ है और कुछ मीटिंग भी यहाँ पर हुआ है। तो दोस्तों चाइना और सेनेगल के बाद जो है तृतीय नंबर पे आ रहा है इंडिया, ये देश के व्यापार के क्षेत्र में, और इंडिया के एक्सपोर्ट के क्षेत्र में जो है इंडिया द्वितीय नंबर पे आ रहा है। तो दोस्तों दोनों देश के बीच जो है मिलियन पर व्यापार होता है, और इंडिया से जो सामान इस देश में जाता है वो जो मेडिसिन जाता है या फार्मास्यूटिकल सामान जाता है, कॉटन जाता है, मेकअप जाता है, आयरन जाता है, स्टील जाता है, और ये देश से जो सामान इंडिया आता है वो जो है कॉटन, मूंगफली और भी कुछ। तो दोस्तों इंडिया बहुत सहायता करता है इस देश को। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ पश्चिम अफ्रीका के एक स्वाधीन देश का नाम जो है गाम्बिया के संपर्कित सब कुछ, और भी देश के संपर्कित अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है ऑल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। ये देश और भी देश के बड़े बड़े न्यूज जानने के लिए इस चैनल के जो कम्युनिटी पोस्ट वहां पर आप नजर रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।